नमस्कार। सूरत शहर के डिंडोली विस्तार में शिव महापुराण कथा में प्रदीप मिश्रा जी ने जो 41 टुकड़े का जिक्र किया था उस पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ यहाँ पे सेवा में बहन है, उनसे बात करते। आपका परिचय क्या है और महाराज जी ने जो बोला था 41 टुकड़े फ्रिज में मिलते उसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरा नाम कविताबेन प्रवीण भाई पाटिल। विश्व हिंदू परिषद महानगर में मेरी जवाबदारी है मातृशक्ति। आजकल हमारे देश में लव जिहाद के बहुत मैटर होते हैं और हमारे यंग जनरेशन को ये पता है कि उनके पास खुद की बाइक भी नहीं रहती है। वो सर्विस में आई हुई बाइक लेके आते हैं और वही बाइक पे घूम के अपनी बहन बेटियों को ललचाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। उस बहाने से बच्चियाँ उनके बहकावे में आ जाती है और बाद में उन्हीं के बच्चियों के 41 टुकड़े होके हमारे पास ऐसे ऐसे कितनी घटनाएं घट गई है हमारे देश के अंदर। जो गुरुजी ने हमें संडे के दिन शिव कथा में बताया कि बच्चियों की 41 टुकड़े हो जाते हैं और फ्रिज में मिलते हैं, तो इसी से हमें बच्चियों को सीखना चाहिए कि जो सच्चे दिल वाले और कच्चे घर वाले होते हैं हमारे धर्म के, वही बच्चों के साथ आप अपने रिश्ते बनाएं और अपने धर्म को ही ये रखें और इनके बहकावे में ना आके लव जात के इसमें फंस के अपने धर्म के बाहर ना जाए। यही हम संदेश देना चाहेंगे। लव जिहाद में जो भी लड़कियां फंस रही हो और बाद में अपने पेरेंट्स के भी खिलाफ हो जाती है, ऐसे बहुत केस ऐसे तो बहुत केस आते हैं कि पता नहीं वो ऐसे क्या करते हैं। तो हमारे बच्चियाँ इतनी मासूम रहती है जिन्हें हम बचपन से देवी के जैसे पूछते हैं, उनको ऐसे संस्कार दिए रहते हैं, मगर लव जिहाद के इसमें फंसने के बाद वही बच्चियाँ हमारे माँ बाप के खिलाफ आ जाती है, हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ बोलती है, हमारे संगठनों के खिलाफ बोलती है। इसके लिए हम ये उनका माइंड वॉश किया जाता है और उनके संपर्क में आने के बाद बच्चियों को इस तरह के सिखाया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे धर्म में हम इतने अच्छे से रखते हैं। वो जो बच्चियाँ जो बोलती है उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसलिए बच्चियों को ऐसे लगता है कि उनके धर्म में लड़कियों को अच्छी तरह से ये होता है। मगर हमारी बच्चियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब से बच्चियाँ जन्म लेती है तब से हम उन्हें लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। लक्ष्मी के बाद हम जैसे जैसे वो बड़ी होती है उनको अलग अलग हम दर्जे दे के उनकी पूजा करते हैं। विवाह के समय हमें उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, वैसे वैसे हम नव दुर्गा के रूप हम बेटियों के देते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। इसलिए बेटी को यही सीखना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में बेटियों को हम देवी के जैसे पूजते हैं, तो हमें हमारे धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के कभी जाने की सोचनी भी नहीं चाहिए। और उनके धर्म में हम जानते ही है कि बेटियों को क्या क्या उनके साथ किया जाता है। तो आगे की 41 टुकड़े के अलावा और उनके साथ क्या क्या किया जाता है वो तो आज के बच्चियों को सब पता ही है। वो सब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मगर आप ले सकते हैं दूसरी बच्चियों का भी। आप यंग हो, जैसे आप कथा सुन रहे हो, इस धर्म के काम में आए हो, और जो अभी यंग लड़की हो ज्यादातर रील्स बनाने के चक्कर में उनके चक्कर में आती, इसमें क्या बोलोगे? ये तो आजकल का ट्रेंड है, जो लड़कियां देखती है मोबाइल में सीखती है, वही उनकी मन में इच्छा होती है कि जैसे दूसरी लड़कियां कर रही है वैसे ही हम भी करें। तो दूसरे का ट्रेंड देख के ऐसे सीखते हैं कि हम लोग ऐसे रील बनाए, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे जाए, ऐसे घूमे, ऐसे फिरे, कैफे में जाए, स्टारबक में जाए, ऐसे दूसरे के मतलब देख देख के हम लोग कुछ करते। पर जैसे हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की जो हमारे अभी हमारे सामने शिव कथा चल रही है, तो हम उस धर्म के देख के हमारी जो सनातन धर्म से चली आ रही परंपरा है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। सीख का मतलब ये नहीं कि हम दूसरा ही सीखे, हम ये भी सीख सकते हैं। जो अभी लड़कियां रील्स पे बिजी है उनको कुछ अलग भी रील्स बना सकती है। जो अभी जो ट्रेंड चल रही है रील्स का, तो इतना बल्गर है, उसमें उनका अलग भी बना सकते हो, क्यों नहीं करते? हमारी नजर में तो आजकल का ट्रेंड यही है। हम लोग 7 दिन से इधर आ रहे, सेवा कर रहे, हंसी से झूम रहे, गा रहे, खुशियां मना रहे और सेवा करके हम लोग को खुशी मिल रही है। हमको तो इसी में आनंद आता है, दूसरी लड़कियों का हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरे भी है, उनसे बात करेंगे। जो लड़कियां आजकल जो बलगर कपड़े पहन के जो रील्स बनाती है वो यहाँ भी आना नहीं चाहती, पर वो उधर जाना चाहती है, उसके बारे में क्या बोले? वो तो उनका घर का संस्कार हो, जैसे माँ बाप अपने संस्कार देंगे उस तरह का संस्कार लगे। हमारे माँ बाप ने हमको पहले से ही भगवत गीता है, शिव महापुराण है, उनका सार तत्व बताया है पहले से, तो हम इधर ज्यादा कैचअप करते क्योंकि हमारा माइंड में वो है। और आप पहले से मोबाइल, अभी ज्यादा ट्रेंड को क्या चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल होता है और उसका यही तो है कि वो प्रकार के अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लड़कियों के माँ बाप कैसे क्या करना चाहिए, जैसे आप हमेशा गलत लाइन में ना जाए? उसके लिए तो हमारा यही कहना है कि वो भगवान की
घर में ऐसा माहौल बना के रखे। पहले तो माँ बाप के ऊपर ही होता है, घर में जैसा आप बताओ, जैसा सुनो, बोलोगे, जैसा आपका घर में संस्कार होगा उस तरीके से आप घर में हो या चाहे बाहर हो, उस प्रकार का ही होगा। फिर आप जैसे आप समझो, अभी हमारे माँ बाप ने हमको बोला कि चलो हम शिव महापुराण में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले से देखा है छोटे से लेके बड़े तक कि हमको क्या करना है नहीं करना है अभी पहले से। और सभी बच्चे ऐसे ही करें, हमारा तो यही मानना है। संदेश तो अच्छा है, पर आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं, रील्स बनाओ, बलकर बनाओ, उसमें आप लाइक और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर रहे लोग। पर यहाँ पर एक ये भी है, यंग्स लड़कियां है, कॉलेज के स्टूडेंट है, जो यहाँ पे 7 दिन से सेवा दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ दीपक रॉय, यू भारत।